और मैंने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था दैनिक जीवन में रसायन, और उसमें मैंने बेसिकली चैप्टर स्टार्ट किया था अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, और साथ में मैंने ये भी स्टार्ट किया था उसी के आगे की टॉपिक ली थी अम्ल क्षार अवधारणा, और अम्ल क्षार अवधारणा में समझा दिया था आर्हेनियस अवधारणा। ठीक है, अब आर्हेनियस अवधारणा, आर्हेनियस ने क्या कहा, देखो आर्हेनियस ने क्या कहा था, ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अब उसी की बात करते हैं, बताइए आप NH3 जल में घुलकर, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस कहता है कि जल में घुलकर जो OH- आयन देता है वो क्षार कहलाता है। सभी जानते हैं अमोनिया क्या है, एक क्षारीय पदार्थ। ठीक है, तो अमोनिया एक क्षार है, ये आर्हेनियस, अमोनिया एक क्षार है, या आर्हेनियस नहीं बता सका। क्यों? क्योंकि इसने जल में घुलकर क्या नहीं दिया, OH- आयन नहीं दिए, इसलिए क्या है, आर्हेनियस की अवधारणा यहाँ पे काम नहीं की। और आर्हेनियस की अवधारणा जब यहाँ पे काम नहीं की तो इसकी इन सीमाओं को सुधारने के लिए एक नई अवधारणा आई, और उस नई अवधारणा का नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। ठीक है, अब ये ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा क्या कहती है? ब्रोंस्टेड और लोरी दोनों ही वैज्ञानिक हैं अलग अलग, और इन दोनों ने मिलकर अवधारणा दी। इन्होंने कहा ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं क्षार कहलाते हैं। प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। प्रोटॉन का अर्थ क्या होता है, प्रोटॉन यानी होता है H+, यानी प्रोटॉन त्यागने वाले, हाइड्रोजन आयन त्यागने वाले तो क्या कहलाएंगे, अम्ल, और हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे, क्षार। अब प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, सभी यहाँ पे मैंने H+ ही क्यों लिखा, प्रोटॉन का मतलब देखो आपको मैंने बताया था सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु। उन कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु। ये परमाणु होता है। परमाणु के केंद्र में क्या स्थित होता है, नाभिक, और नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ध्यान दो, एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी परमाणु के जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी, 1 होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, 1 होगी। अगर हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन धनायन बना ले, हाइड्रोजन आयन बना ले, जब कोई भी परमाणु धनायन बनाता है तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, त्यागता है। अब देखो जब हाइड्रोजन H+ में परिवर्तित हो रहा है तो इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो इसके नाभिक में केवल क्या बचा, एक प्रोटॉन, इसलिए H+ को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, तो ये तो कहा प्रोटॉन के बारे में कि आपको ध्यान रखना है कि H+ ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अब हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी की अवधारणा से समझते हैं कि किस तरह से अम्ल है और क्या है क्षार। जैसे कि मैंने एक अभिक्रिया ली है, HCl प्लस NH3। देखो ये जो मैंने डबल एरो बनाया है, ये मैंने आपको सिखाया भी था 9th क्लास में। डबल एरो किसको बताता है, उत्क्रमणीयता के निशान को बताता है, यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। अभिक्रिया अग्र दिशा में भी चलती है और अभिक्रिया प्रत्येक दिशा में भी चलती है। अग्र दिशा का मतलब अभिक्रिया कारक से क्या बन रहे हैं, उत्पाद, और प्रत्येक दिशा का मतलब उत्पाद से क्या बनेगी, क्रियाकारक। तो मैंने एक अभिक्रिया ली है HCl और अमोनिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है, और ये बनाते हैं Cl- प्लस NH4 प्लस। अब इसमें हम पता करते हैं, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा लागू करते हुए पता करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। HCl किस में परिवर्तित हो रहा है, Cl- में। NH3 किस में परिवर्तित हो रहा है, NH4 प्लस में। अब आप ध्यान देके बताना, HCl Cl- में परिवर्तित हो रहा है तो ये प्रोटॉन को त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रोटॉन दाता। और जब प्रोटॉन दाता होते हैं, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो ये क्या है, अम्ल। अमोनिया NH4 प्लस में परिवर्तित हो रहा है, अमोनिया H+ को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अमोनिया क्षार, क्योंकि प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल जो प्रोटॉन दाता होते हैं अम्ल कहलाते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अगर इसी अभिक्रिया को
मैं विपरीत दिशा में कराकर देखूं, विपरीत दिशा में, अभी तो अग्र दिशा की बात करी थी, विपरीत दिशा में कराकर देखूं तो अभिक्रिया इस तरह से होगी। देखो Cl माइनस आयन किसमें परिवर्तित हो रहा है, HCl में। अब Cl माइनस आयन जब HCl में परिवर्तित हो रहा है तो Cl माइनस आयन HCl को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और इसका मतलब Cl माइनस आयन क्या है, विपरीत दिशा से क्षार। ठीक है, इस तरह के क्षार को हम कहते हैं संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। इसी तरह से NH3 जो है NH4 प्लस में परिवर्तित हो रहा था अग्र दिशा के अकॉर्डिंग। अगर हम अभिक्रिया को प्रतीप दिशा की बात करें तो NH4 प्लस किस में परिवर्तित हो रहा है, NH3 में, अमोनिया में परिवर्तित हो रहा है, और ये H प्लस को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, और H प्लस को जो त्यागता है, प्रोटॉन दाता होता है, वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो इस तरह के अम्ल को हम क्या कहेंगे, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। तो ध्यान से सुनना, मैंने आपको दो नए टर्मिनोलॉजी यहाँ पे सिखाई है, संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल। किसके अनुसार, ब्रॉन्स्टेन-लोरी अवधारणा में। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल। देखो, अम्ल जो संगत अभिक्रिया में, अम्ल जो संगत अभिक्रिया में क्षार देते हैं, या हम कह सकते हैं अम्ल जो संगत क्षार देते हैं, ऐसे क्षारों को संयुग्मी क्षार कहा जाता है। क्षार जो संगत अम्ल देते हैं, ऐसे अम्लों को संयुग्मी अम्ल कहा जाता है। तो आप देखो, इस अभिक्रिया में संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बनते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बनते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। दो तरह के संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म आपको दिखाई दे रहे, कौन कौन से, देखो HCl और Cl माइनस, ये अम्ल है और ये इसका क्या है, संयुग्मी क्षार। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको दिखाई दे रहा है NH3 और NH4 प्लस। ये आपको दो यहाँ पर पेयर दिखाई दे रहे हैं, युग्म दिखाई दे रहे हैं। एक तो किसका युग्म दिखाई दे रहा है, HCl और Cl माइनस का, और दूसरा युग्म किसका दिखाई दे रहा है, NH3 और NH4 प्लस का। देखो HCl और Cl माइनस, और एक दूसरा युग्म किसका दिखाई दे रहा है, NH3 और NH4 प्लस। इस तरह के युग्म को हम क्या कहते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। अब देखो, इन दोनों संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है, आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा दोनों के अंदर। देखो HCl और Cl माइनस में किसका अंतर है, आपको होगा H प्लस आयन का। NH3 और NH4 प्लस में किसका अंतर है, H प्लस आयन का। अर्थात संयुग्मी अम्ल और क्षार में एक प्रोटॉन का अंतर होता है। ध्यान रखना हमेशा, संयुग्मी अम्ल और क्षार युग्म में किसका अंतर होता है, एक प्रोटॉन का अंतर होता है। तो आपको समझ में आया होगा ब्रॉन्स्टेन-लोरी की अवधारणा, जिसने किसकी बात करी, अम्ल और क्षार की, और साथ में किसकी बात करी थी, संयुग्मी क्षार और संयुग्मी अम्ल की। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप बताना उसमें ब्रॉन्स्टेन और लोरी के अनुसार कौन अम्ल है, कौन क्षार है। कौन सा संयुग्मी अम्ल है और कौन सा संयुग्मी क्षार है, ध्यान से देखना। HCl है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, वही उत्क्रमणीयता का निशान। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या बताती है, अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल सकती है, और बनाता है H3O प्लस, और साथ में बनाता है Cl माइनस। अब आप देखिए, HCl जो है वो Cl माइनस में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है, जो मैंने समझाया अभी तक ब्रॉन्स्टेन-लोरी अवधारणा, ब्रॉन्स्टेन-लोरी की अवधारणा के अनुसार आपको बताना है इस अभिक्रिया में अम्ल क्या है, क्षार क्या है, संयुग्मी अम्ल क्या है, संयुग्मी क्षार क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको मैंने दी गई है। 1 मिनट का वीडियो पॉज करना और आप देख खुद सॉल्व करके बताओ इसमें अम्ल क्या है, क्षार क्या है, संयुग्मी अम्ल क्या है और संयुग्मी क्षार क्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर HCl Cl माइनस में परिवर्तित हो रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को त्याग रहा है। और प्रोटॉन जो दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। H2O H3O प्लस में परिवर्तित हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब ये प्रोटॉन को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, प्रोटॉन ग्राही है। और प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। प्रोटॉन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब ध्यान दो, अगर अभिक्रिया को विपरीत दिशा में देखा जाए तो अम्ल की जगह हम लिख सकते हैं HCl, और क्षार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H2O। अगर अभिक्रिया को हम विपरीत दिशा से देखें,
अभिक्रिया को विपरीत दिशा में देखना है। Cl माइनस किस में परिवर्तित हो रहा है? HCl में, यानी ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले क्षार कहलाते हैं और इस तरह के क्षारों को हम क्या कहते हैं? संयुग्मी क्षार। इसी तरह से H3O प्लस किसमें परिवर्तित हो रहा है? H2O के अंदर। ठीक है, यानी ये H प्लस को क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं और H प्लस को त्यागने वाले क्या कहलाएंगे? इस तरह के संयुग्मी अम्ल। तो इस अभिक्रिया में संयुग्मी अम्ल तो कौन है? संयुग्मी अम्ल कौन है? H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। और संयुग्मी क्षार कौन है? Cl माइनस। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आप देख के बता सकते हो कि ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या है, क्षार क्या है, संयुग्मी अम्ल क्या है और संयुग्मी क्षार क्या है। तो आप ये समझ गए होंगे ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा। अब इसकी कुछ सीमाएं की बात करते हैं। इसने ये तो बता दिया जल जो है एक क्षार है, जबकि हम सब जानते हैं जल क्या है? एक उदासीन है। ठीक है, क्षार और अम्ल दोनों की तरह व्यवहार करता है जल। अब मैं बोलती हूँ ब्रोंस्टेड-लोरी बताइए हमें कि BF3 अम्ल है या क्षार? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि BF3 में H प्लस आयन ही नहीं है। अब कैसे देख के बताएगा कि ये H प्लस को दाता है या H प्लस ग्राही है? ठीक है, एक एग्जांपल और लिया मैंने, AlCl3। बताइए ये अम्ल है या क्षार है? ब्रोंस्टेड-लोरी को नहीं बता सकते, क्योंकि ब्रोंस्टेड-लोरी जनरली किसकी बात कर रहा है? प्रोटॉन की। जिसमें प्रोटॉन होता है वही वो प्रोटॉन दाता हो सकता है, प्रोटॉन क्या हो सकता है? ग्राही हो सकता है। इस प्रकार ये अप्रोटिक विलायक, जितने भी अप्रोटिक विलायक है उनकी व्याख्या ब्रोंस्टेड-लोरी नहीं कर सकता। जिसमें H प्लस आयन ही नहीं है, ये सीमाएं हैं ब्रोंस्टेड-लोरी की, जिसमें H प्लस आयन ही नहीं है वो ब्रोंस्टेड-लोरी नहीं बता सकता कि वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इसके लिए एक नई अवधारणा आएगी, उस अवधारणा का नाम होता है लुईस अवधारणा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ब्रोंस्टेड-लोरी अवधारणा जो मैंने समझाई है वो होमवर्क ये है आपके लिए, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, NH3 अभिक्रिया करता है जल के साथ। ठीक है, उत्क्रमणीयता का निशान, और बनाता है अमोनियम आयन NH4 प्लस और OH माइनस। इस अभिक्रिया में निम्न बताओ, बताना आपको अम्ल क्या है, क्षार क्या है, संयुग्मी अम्ल क्या है, संयुग्मी क्षार क्या है। ठीक है, इन चारों के बारे में आपको आंसर देना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी। अभी के लिए धन्यवाद।